गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप एंड आई बिलीव कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एज आई प्रॉमिस कि मैं आज आपको पेपर 2 की एक इवेलुएटेड आंसर सीट दिखाने वाला हूं, जिससे आपको क्लियर आइडिया लग सकता है कि आप अपने पेपर 2 की राइटिंग में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इस कॉपी को एक बार देखो, इस आंसर सीट को एक बार देखो, जहां पर मैंने काफ़ी डिटेल एनालिसिस करा हुआ है। हर एक वीकनेस को, हर एक स्ट्रेंथ को क्लियरली यहाँ पर दिखाया है और ये भी बताया है कि कैसे इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या कमियां रह गई जिनके वजह से इनका जो ऐसे है उसके अंदर इनके मार्क्स सिर्फ 12 हैं, जबकि इतना बेहतरीन कंटेंट होने के बाद भी इनका जो स्कोर है वो 12 ही क्यों है। आखिर क्या कमियां हैं वो समझते हैं। डेफिनेटली अगर इसमें कुछ कमियों को अवॉइड किया जाए और इसे थोड़ा और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये जो ऐसे है ना, वो डेफिनेटली 16 मार्क्स पे स्कोर किया जा सकता है इस ऐसे के साथ अपने CAPF एग्जाम के अंदर। तो आइए समझते हैं कि ऐसी क्या कमियां हैं जिनको हम सुधार सकते हैं और ऐसी क्या अच्छाइयां हैं जो कि आप इस कॉपी से सीख सकते हो, इस बारे में बात करते हैं। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जिस ऐसे के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ये हमारा ऐसे होने वाला है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर जो महिलाओं के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उस चीज़ के ऊपर इस ऐसे को लिखना था। ऐसे को हम जब भी लिखते हैं हमें पता है कि यूपीएससी के अनुसार एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, जो कि होता है क्या, एक होता है हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरी होती है बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। इन्होंने इंट्रो भी लिखा है, बॉडी भी लिखी है और फिर लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर इनको नंबर कम क्यों मिले, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, इन्होंने इंट्रोडक्शन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और एक अच्छे सॉलिड कंटेंट के साथ रिप्रेजेंट किया है, जो कि होती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट नंबर 5। आप सभी को पता है, मैंने अपने हर एक लेक्चर के अंदर आपको ये बताया होगा कि आप ऐसे को कई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है कि हम न्यूज़ या फिर लेटेस्ट रिपोर्ट या फिर डेटा के साथ क्या करें, शुरू करें। तो उनमें से इन्होंने एक रिपोर्ट के साथ इस ऐसे की शुरुआत करी है, इंट्रोडक्शन को लिखा है, जो कि नो डाउट एक बेहतरीन तरीका है और ऐसे इसको लिखा जा सकता है। इन्होंने लिखा है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 है ना, ये बताती है कि नियरली 30% जो मैरिड वुमेन है भारत के अंदर, जिनकी एज 18 से 40 साल की है, वो क्या करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा। देखो, कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन लिखा सिर्फ इतना ही। और मैंने आपको, जब मैंने टॉपर की कॉपी एनालिसिस करी थी, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, उस टाइम पर आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आपका इंट्रोडक्शन मल्टी फेसेटेड होना चाहिए। सिर्फ वो एक पॉइंट की बात ना करें, बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर और भी कोई पॉइंट हैं तो वो आपके इंट्रोडक्शन में आने चाहिए। क्योंकि जो इतने भी टॉपर हैं जिन्होंने 100+ मार्क्स स्कोर किए हैं, उनकी कॉपी के अंदर एक कॉमन जो पैटर्न है वो यही है कि उन्होंने इंट्रोडक्शन को मल्टी फेसेटेड रखा। तो ये इनकी कमियां थी, लेकिन अच्छाइयां भी थी। अच्छाइयां ये थी कि इन्होंने रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन करी थी, जो कि काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन को और कैसे बेटर किया जा सकता है, वो मैंने कुछ यहाँ पर इस तरीके से बताया है, जो कि आप पढ़ सकते हो। अगर इस इंट्रोडक्शन को कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते, लाइक हम अगर सबसे पहले लिखते कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट ह्यूमन राइट एंड सोसाइटी रिलेटेड सोशल चैलेंजेस। इट नॉट ओनली वायलेट डिग्निटी एंड इक्वलिटी, बट ऑल्सो वीकेन फैमिली स्टेबिलिटी, सोशल हार्मनी एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी। एंड फिर हम लिखते कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, नियरली 30% ऑफ मैरिड वुमेन ऑफ एज 18 to 40 have experienced some form of domestic violence and sexual violence due to many reasons। तो अब ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है ना, वो काफ़ी परफेक्ट लगेगा, मल्टीफेसेटेड रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने रिपोर्ट भी ऐड कर दी, साथ में हमने इसको सोसाइटी के अंदर का भी एक चैलेंज दे करके एक नया रूप देने की कोशिश कर दी, एक नया मोड़ देने की कोशिश कर दी। फिर हमने यहाँ पर नेशन की प्रोडक्टिविटी, स्टेबिलिटी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर दी, जिससे कि अब ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन हो गया। तो अगर आप इस इंट्रोडक्शन को और बेटर बनाते, तो आप सिंपल सा ये जो ऊपर मैंने 4-5 लाइनें लिखी हैं, इसको आप लिख सकते थे एंड फिर आप इस अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट को आप मेंशन करते, देन डेफिनेटली आपका जो ये इंट्रोडक्शन है
वो अप टू मार्क होता और आपको मैक्सिमम मार्क्स जो मिलते वो जरूर से मिल सकते थे, है ना। तो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आया होगा कि इनका इंट्रोडक्शन का कंटेंट नो डाउट परफेक्ट था, बहुत अच्छा था। सिर्फ एक गलती थी कि इन्होंने मल्टीफेसेटेड नहीं रखा इंट्रोडक्शन को, जिसकी वजह से इनके नंबर थोड़े से कम हो सकते हैं। 100 मार्क्स वाले अभी ऐसे ये नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर वो यही चीज इसके अंदर ऐड करते, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट ह्यूमन राइट एंड सोसाइटी रिलेटेड सोशल चैलेंज, it not only violate dignity and equality but also weaken family stability, social harmony and national productivity. According to the National Family Health Survey number 5, nearly 30% of married women of age 18 to 14 have experienced some form of domestic violence and sexual violence due to many reasons. तो यहाँ पर अब ये जो आपका इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पर, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आप अपने एग्जाम के अंदर, अपने ऐसे के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम आते हैं सीधे नीचे, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देखो, मैंने एक चीज़ मेंशन करी है, वो है फ्लो। देखो ऐसे का जो फ्लो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्लो आएगा कैसे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लिखो। जब तक लिखोगे नहीं ना मेरे बड़े और छोटे भाई और बहन, तब तक आपको फ्लो नहीं मिल सकता। क्योंकि जब आप लिखोगे, गलतियां करोगे, कुछ मिस करोगे, तो आपको वो फ्लो ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे इन्होंने क्या लिखा है, अगर आप देखो इस ऐसे का फ्लो क्या होना चाहिए, इस ऐसे का फ्लो होना चाहिए कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखें, इंट्रोडक्शन के बाद हम ये लिखें कि जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है वुमेन के अगेंस्ट वो क्यों हो रहे हैं, उसका हम क्या बताएं, यहाँ पर रीजन बताएं, इनकी कॉजेस बता दें। फिर इसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इम्पैक्ट भी हम बताएं। फिर इसके क्या चैलेंजेस हैं लॉ के अंदर, मतलब इससे रिलेटेड जो जितने भी लॉ है गवर्नमेंट के, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन दें। तो एक अच्छा फ्लो इस ऐसे का क्या हो सकता है, वो हो सकता है इंट्रोडक्शन, कॉजेस, इम्पैक्ट, चैलेंजेस इन लॉ, सोल्यूशन एंड कंक्लूजन। लेकिन इन्होंने ये हर चीज मेंशन करी है, नो डाउट। इन्होंने ना इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा, कॉजेस भी बहुत अच्छे अच्छे दिए, जो अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन इन्होंने एक जो है फ्लो वो मिस कर दिया, दैट इज इम्पैक्ट। इन्होंने इस कारण की वजह से, इस डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, वो इन्होंने इस फ्लो के अंदर क्या कर दिया, मिस कर दिया, जिसके वजह से इनका फ्लो जो है वो ऐसे के अंदर थोड़ा वीक हो गया है, जिसकी वजह से इनके नंबर डिडक्ट हुए हैं। लेकिन इन्होंने चैलेंजेस इन लॉ, सोल्यूशन, कंक्लूजन ये सब दिया है। तो इसलिए कहता हूं कि जब आप लिखोगे तो आपको फ्लो के बारे में पता लगेगा, है ना। तो आप लिखना स्टार्ट करो, एक बड़े भाई, छोटे भाई, जैसा भी आप समझते हो, मेरे को मानो, आप लिखना स्टार्ट करो, है ना। देखो इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आते हैं कॉजेस पे, क्योंकि हमारे ऐसे का फ्लो होता है ना, इंट्रोडक्शन, कॉजेस, इम्पैक्ट। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में क्या कमी आती, कैसे सुधारा जा सकता था, वो मैंने बता दिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कॉजेस, यानी कि कारण क्या है इसके पीछे के। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट इन्होंने रखे हैं, जो कि नो डाउट यार वेरी वेरी गुड। मैं बोलूंगा कंटेंट वाइज तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता, और मुझे अब लगता है कि इतने डिटेल फीडबैक के बाद इनका फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। चीज़ों को अगर ये इंप्लीमेंट करते हैं, डेफिनेटली ये पेपर 2 के अंदर अच्छा स्कोर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो कॉजेस के अंदर इन्होंने क्या बताया है। सबसे पहला कॉजेस जो इन्होंने बताया, दैट इज पैट्रियार्कल माइंडसेट। इन्होंने ये बता दिया कि देखो पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से क्या होता है कि वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, जो कि वन ऑफ द नोन कॉजेस है, जर्नलाइज कॉजेस है, हम सभी को पता है, ठीक है ना। काफी अच्छा है, लिख दिया इन्होंने, चलो ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो पैट्रियार्की माइंडसेट है ना, ये क्या करती है, कई बार नॉर्मलाइज कर देती है ऐसी चीज़ों को। और जो वुमेन्स होती हैं जब आपस में बैठती हैं, कोई किसी के साथ शेयर करता है अपना किस्सा, तो लोग क्या कहते हैं, ये तो हमारी किस्मत है, ये तो हमारे साथ होगा ही। तो ये नॉर्मलाइज हो जाती है सोसाइटी के अंदर, जो कि एंगल काफ़ी ऐसा लगता है कि इन पर्सन ने मतलब काफ़ी डेप्थ तो बोल सकते हो, काफ़ी अच्छी नॉलेज है इस टॉपिक के ऊपर जो ये लिख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है क्या। फिर इसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इसका भी क्या करा है, यहाँ पर रोल जो है वो डाला है। क्योंकि जो वुमेन है वो नौकरी नहीं करती, वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसके वजह से वो मेल के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो मेल उसके साथ चाहे जो भी करे, थोड़ा बहुत वॉयलेट भी करे उसको, उसके चीज़ों के साथ थोड़ा गलत व्यवहार भी करे, देन वो एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो पैसे नहीं कमा रही। पैसे कौन कमा रहा है, लड़का कमा रहा है, मेल पर्सनैलिटी कमा रही है, जो कि एक कारण है, एक रीज़न है जो कि इन्होंने लिखा, गुड है।
अच्छी बात है। फिर इसके बाद से देखो पॉवर्टी, एक रीज़न इन्होंने डाला वो है पॉवर्टी का, यानी कि गरीबी का। देखो गरीबी भी एक रीज़न है, क्योंकि मान लो अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर जो अमीर गरीब है, तो अमीरों में क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस उतना देखने को नहीं मिलता जितना कि गरीबों में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कोई गरीब पर्सन है तो वो जैसे मान लो एल्कोहलिक हो गया, ड्रिंक वगैरह करने लगा, या फिर उसका माइंडसेट भी थोड़ा ना वैसा किस्म का हो जाता है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसकी वजह से घर में डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा होते हैं, जो कि अगेन पॉवर्टी के वजह से एक रीजन बन सकता है, जो कि इन्होंने अच्छा यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने ये जितने भी रीजन लिखे ना, सारे रीजन एक्सेप्टेबल हैं, सारे रीजन अच्छे हैं। लेकिन कुछ रीजन और हैं जो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिलेड जस्टिस का रीजन। अब डिलेड जस्टिस क्या है कि सरकार क्या करती है, डोमेस्टिक वायलेंस तो हो क्या, लोग मान लो कोई औरत गई उसने केस भी करा, लेकिन उसका जो जस्टिस है वो मिलने में कई सालों लग जाते हैं, जिसकी वजह से वुमेन को लगता है कि यार जुडिशरी वडिशरी से कुछ होना नहीं है, फालतू में अपने पति से लड़ूंगी या फिर कुछ और होगा, फिर खाना पीना मिलेगा नहीं, कमाना भी पड़ेगा पैसा। तो इसके वजह से वो चीज़ें सहती रहती है। और अगर सरकार ने कोई कानून बनाया भी है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, तो उसका थोड़ा वीक इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से ये हमें देखने को मिलता है, जो कि अच्छा रीजन यहाँ पर इन्होंने डाला है। तो आपको पता लगेगा कि जो वीक इम्प्लीमेंटेशन है, लॉ की अवेयरनेस है, ये सब की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं इसका जो क्रेज है डोमेस्टिक वायलेंस का वो बढ़ता है। लेकिन एक चीज़ और जो कि लिख सकते थे, जो कि इन्होंने मिस कर दिया, बट कोई नहीं, देखो 100 जो चीज़ें हैं, मतलब 100 चीज़ें अगर हमारे दिमाग में इस टाइम पर आ रही हैं, तो हो सकता है लिखते टाइम वो 80% या 70% ही आए। अगर 10-20% छूट जाती है, नो डाउट छूट जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर इसमें एक और 2 रीज़न ऐड करना चाहो तो साइलेंस एंड स्टिग्मा वाले रीज़न भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि पति से लड़ाई करना, बोला जाता है ना कि अगर हमारे धर्मों की बात करें तो बोला जाता है ना कि पत्नी का कर्म होता है पति को खुश करे। तो इसके वजह से वो स्टिग्मा थोड़ा जुड़ जाता है कि जो पति अपने पति से लड़ाई करती है, सवाल करती है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। और थोड़ा साइलेंस भी है कि मतलब पति के सामने पत्नी को चुप रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, साइलेंस है कि कोई किसी से बोलता नहीं घर की बात। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ते हैं। तो ये इनका रीज़न अच्छा था, कॉजेस अच्छा था, जो कि आप भी यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर ही सीख सकते हो। फिर हम आते हैं जो इन्होंने मिस कर दिया। देखो इस फ्लो के अंदर इन्होंने एक चीज़ जो मिस कर दिया वो है इम्पैक्ट। इन्होंने इम्पैक्ट लिखा ही नहीं कहीं पर, पूरे ऐसे के अंदर इन्होंने इम्पैक्ट वाली जो लाइन है ना वो मिस कर दी। एंड वो इम्पैक्ट ये क्या लिख सकते थे, वो लिख सकते थे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, ये अफेक्ट करता है क्या, वुमेन की फिजिकल हेल्थ को, उसकी मेंटल हेल्थ को, और जो घर में बच्चे रह रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों के सामने अगर घर में लड़ाइयाँ होंगी तो बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर भी क्या होगा, असर पड़ेगा। अगेन जो हमारा औरत है, मान लो वो काम भी करने जाती है, तो उसकी जो वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी है ना, इसके वजह से वो घट जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सोसाइटी के अंदर और भी बहुत बड़े इशू जो हैं वो डोमेस्टिक बैलेंस की वजह से क्रिएट होने लगेंगे। तो ये मैंने 2-3 लाइनें ही लिखी हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो एक अच्छा पैराग्राफ जो है आप इसके ऊपर फ्रेम कर सकते हो इम्पैक्ट के ऊपर। तो आप बता सकते हो कि हाँ देखो डोमेस्टिक वायलेंस का कॉजेस ये रहा, लेकिन इसकी वजह से इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो वुमेन की फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, चिल्ड्रन साइकोलॉजी है वो खराब हो जाती है, और वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी थोड़ी सी खराब हो जाती है। फिर जैसे आपने ये बता दिया, इम्पैक्ट बता दिया, अब देखो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक ही गलती करी थी, इम्पैक्ट वाली। तो इम्पैक्ट ऑन, देखो जब भी आप इम्पैक्ट वाली लाइन लिखोगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा चिल्ड्रन के ऊपर, वो एक बार आप मेंशन करोगे। फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मेंशन कर सकते हो। मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब आप ऐड कर सकते हो, जो कि इन्होंने मिस कर दिया, जिसकी वजह से इनके नंबर कट गए। लेकिन इन्होंने जो चेंजेस इन लॉ है उसको जरूर से पकड़ लिया है, और जो कानून संबंधी समस्याएं हैं वो इन्होंने इस ऐसे के अंदर, इस पॉइंट के अंदर इन्होंने डिस्क्राइब करा है। वो क्या करा है, अगर आप देखो तो इन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करी है, मिशन शक्ति, सामर्थ्य, संभल, ये सब चीज़ें जो है ना इन्होंने बात करी है इसकी, जो कि अच्छी बात है। यानी कि जो गवर्नमेंट की बोल सकते हो कि पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड लॉज हैं, उनके प्रति इनकी अवेयरनेस को दिखाता है, जो कि सीएपीएफ कंटेंट के अंदर काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप 3-4 इनिशिएटिव लिखते हो देन इट इज़ गुड, आप अच्छे अवेयर्ड पर्सन या फिर एस्पायरेंट मालूम होते हो। ठीक है, अब चलो इसके बाद इन्होंने क्या करा है, इन्होंने गवर्नमेंट के कुछ और भी इनिशिएटिव जैसे कि सी बॉक्स पोर्टल, कंप्लेन, जिसके अंदर वुमेन क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन कर सकती है, निर्भया फंड, ये सब इन्होंने मेंशन करा है, जो कि गुड है।
फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने कंक्लूजन लिखा हुआ है। अब देखो कंक्लूजन भी इनका नो डाउट बहुत अच्छा है। कंक्लूजन क्या है, बहुत अच्छा है। इन्होंने देखो कंक्लूजन के अंदर एसडीजी गोल्ड भी डाल रखे हैं, इसके अलावा डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात कर रखी है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात कर रखी है, जो कि अच्छा है। अगर आप एसडीजी गोल्ड डाल रहे हो कंक्लूजन में, आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव डाल रहे हो तो अच्छा है। लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे ना तो पढ़ के थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगेगा, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे को इनकम्प्लीट सा लगा। लेकिन अगर इस चीज को हम कंप्लीट कर दे, थोड़ा इस कंक्लूजन को भी और बेटर करने की कोशिश करें, हालांकि इनका कंक्लूजन बेटर है और आप देखोगे कि इनको कंक्लूजन के लिए मैंने 3 में से 2 मार्क्स भी दिए हैं, मतलब कि अच्छा है कंक्लूजन, कोई गलती नहीं है। कंक्लूजन इनका वैल्यू एडेड करता है, जहां पर ये एसडीजी गोल को कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के साथ लिंक करते हैं तो अच्छा है। लेकिन थोड़ा और अगर बेटर करना चाहें हम तो कंक्लूजन को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जो फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल बोल सकते हो कि लीगल प्रोहिबिशन के थ्रू खत्म नहीं हो सकता है ना। जो हमारा ये फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर हम इसे खत्म करना चाहते हैं तो ये सिर्फ हमारे लीगल प्रोहिबिशन से खत्म नहीं हो सकता है, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की नीड पड़ेगी, जहां पर हम एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जेंडर सेंसिटिवनेस, पुलिस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि देखो केवल पॉलिसी पर भरोसा करके, पॉलिसी के भरोसे बैठ करके हम डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार डोमेस्टिक वायलेंस तो कई बार रिपोर्ट ही नहीं होते ना, तो जब रिपोर्ट होंगे नहीं तो सरकार क्या ही कर लेगी, कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए हमें एजुकेट करना होगा, यूथ को एम्पावर करना होगा, महिलाओं को, जेंडर के प्रति हमें थोड़ा संवेदनशील बनना पड़ेगा, पुलिस को भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कंक्लूजन के अंदर अगर डालते तो डेफिनेटली कंक्लूजन 3 आउट ऑफ 3 जो है वो मार्क कर जाता। तो ये था इनका पूरा का पूरा ऐसे। और लास्ट में एक लाइन आप और ऐड कर देना, वो है कि अ सेफ वुमेन इज अ फाउंडेशन ऑफ सिक्योर सोसाइटी। तो इससे ये लगता है कि आप वुमेन के इस एम्पावरमेंट को लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के वुमेन को एज अ पिलर देखते हो, एज अ पावरफुल लीडर देखते हो। जहां पर वुमेन को आप मजबूत करते हो तो आप सोसाइटी को भी मजबूत देख रहे हो। तो इस तरीके की लाइन के साथ आप अगर ऐसे को कंक्लूड करते हो तो आपका इंट्रोडक्शन भी टॉप नॉच, कंक्लूजन भी टॉप नॉच, और कंटेंट के अंदर जो आपका फ्लो है वो भी टॉप नॉच। तो आपको ऐसे के अंदर मार्क्स जो है वो अच्छे खासे जरूर से मिल जाएंगे। अब एक बार देखो इनके पूरे ऐसे का जो सार है वो क्या है। पूरे ऐसे का सार जो है वो ये है इनका, जो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, आपको देख के पता लगेगा कि इनका स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है इनका 2.5 आउट ऑफ 4। क्यों? देखो स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर आपको नंबर मिलते हैं, मैंने बताया है। तो जो आपके फॉर्मेट के नंबर आपको मिलते हैं वो कब मिलेंगे, जब आप टोटल पूरा फॉर्मेट लिखोगे सही से। इन्होंने क्या किया था, बीच में जो इम्पैक्ट वाला लाइन था ना, इम्पैक्ट वाला चीज थी, उसको इन्होंने मिस कर दिया था, जिसकी वजह से इनके नंबर डिडक्ट हो गए। बाकी इनके देखो, इनका इंट्रो था, इनका कॉजेस भी था, मेजर्स भी थे, मतलब गवर्नमेंट क्या ले रही है, कंक्लूजन भी था, और इसके अलावा प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी था। लेकिन इन्होंने पैराग्राफ का फ्लो जो है वो मेंटेन नहीं रखा, वो थोड़ा सा इनका वीक हो गया, जिसकी वजह से इनके जो मार्क्स है वो थोड़े से आपको डिडक्ट होते हुए दिख रहे हैं। फिर इसके बाद देखो कंटेंट की डेप्थ। देखो कंटेंट की डेप्थ इनकी अच्छी है। अगर आप देखोगे तो 5 में से 3 नंबर ये स्कोर कर रहे हैं अपने कंटेंट के बेसिस पे, जो कि कंटेंट को अच्छा बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटेंट इनका गुड है, जितने भी बेसिक कॉजेस हैं वो कवर्ड है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है ना वो मिसिंग है, जो कि मुझे लगता है कि अब ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को इतने एनालिसिस के बाद जरूर से ऐड कर पाएंगे, जो कि मुझे विश्वास है। देखो पहले ऐसे में किसी को कुछ नहीं आता, मैं मानता हूं, लेकिन जब आप 2 4 5 10 ऐसे लिखते हो ना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आने लगती है और आप एक अच्छी राइटिंग करने लग जाते हो। फिर यहाँ पर देखो एग्जाम्पल एंड फैक्ट। इन्होंने एग्जाम्पल एंड फैक्ट थोड़े से कम दिए हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इन्हें सिर्फ 2.5 और 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 4। यहाँ पर इन्होंने हालांकि बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है वो भी लिखा हुआ है, मिशन शक्ति, लॉ जो है वो भी मेंशन किए हैं, जैसे कि आप देखोगे तो 2005 वाला लॉ जो है वो मेंशन किया था, जो कि अच्छा है। बट अगर थोड़े सा और एग्जाम्पल दे सको किसी केस स्टडी वगैरह का, याद आता है तो, नहीं आता है कोई बात नहीं। फिर भी देखो यहाँ पर मैंने रेड से कुछ नहीं लिखा, मतलब कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इवेल्युएटर होता, मैं कॉपी चेक करता, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यार हम गूगल थोड़ी हैं कि हम वहाँ पे गूगल करके हर एक केस को, हर एक चीज़ को लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। जितना आता है दिमाग में उतना भी रिकॉल किया, लिखा तो बेटर है। इसलिए मैं बोलूँगा कि चाहे 2.5 नंबर आ रहे हो, लेकिन स्टिल ये बेटर है, क्योंकि इन्होंने इतने सारी चीज़ें मेंशन करी हैं जो कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते, तो इसलिए कंटेंट तो अच्छा है इनका। फिर देखो लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको लगता है ना कि ग्रामर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वोकैबुलरी बहुत हाई फाई यूज़ करनी होनी चाहिए, या फिर बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हमें लिखना चाहिए,
इंग्लिश को सोफिस्टिकेटेड वे में, ऐसे वोकेबलरी यूज़ करो कि ससुर थरूर भी शर्मा जाए। ऐसा नहीं है भैया। ग्रामर अगर गलत लिखोगे ना तो भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर ही तो मिलते हैं ग्रामर वगैरह के, लैंग्वेज वगैरह के। तो लैंग्वेज के आपके 4 नंबर हैं, जिनमें से इन्होंने 2 नंबर स्कोर करे हैं, क्योंकि इनका अगर देखोगे ग्रामर हो गया, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, इन सब पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की नीड है, जो कि मैंने इन्हें बताया भी है, ठीक है ना। यानी कि अगर ये ग्रामर के ऊपर थोड़ा काम करते हैं, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, एक्सप्रेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, तो थोड़ा और बेटर इनका वर्जन निकल के आएगा। लेकिन हाँ, फिर भी अगर नहीं भी करते, इतना भी रहते हैं, थोड़ा सा भी और ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो भी 3 मार्क्स तक तो जा सकते हैं ना आउट ऑफ 4। इतना अगर लिख करके भी ये 2 मार्क लेकर के आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। चलो, फिर हमारे पास आता है कंक्लूजन क्वालिटी। देखो कंक्लूजन क्वालिटी में आपको क्या पता लगेगा कि इनका जो कंक्लूजन है वो 2 आउट ऑफ 3 है। कंक्लूजन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एडेड है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा वैल्यू एडिशन किया गया है कंक्लूजन में। जैसे कि आप देखोगे तो एसडीजी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सब की बात करी गई है, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से कुछ और भी ऐड कर दिया, जिससे कि आप कंक्लूजन को और भी बेटर कर सकते हो। तो ओवरऑल जो इनका स्कोर रहा इस ऐसे के अंदर वो रहा 12 आउट ऑफ 20। यहाँ पर मैं इस ऐसे को एवरेज से गुड के बीच में जो है वो रेट करूंगा, जो कि सीएपीएफ के लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अगर आप सीएपीएफ के अंदर ये ऐसे लिख करके आते हो तो आपको एवरेज या फिर गुड कैंडिडेट के अंदर जो है वो डाला जा सकता है। वेरी गुड या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनने के लिए अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है, जो कि मैंने बताई है, पर डेफिनेटली अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट या एक रिकमेंडेड कैंडिडेट जो है वो आप बन सकते हो। अब देखो इनकी मैंने वीकनेसेस काफ़ी साफ साफ बताई थी कि इनकी वीकनेसेस ये थे कि इन्होंने बस क्या करा है कि एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट जो है वो लिखते चले गए हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें स्मूथ ट्रांजिशन के अंदर डालना पड़ेगा। होती ना मशीन जो स्मूथली किसी चीज़ को बाहर निकालती है, तो इसके लिए वो इंट्रोडक्शन, कॉजेस, इम्पैक्ट, चैलेंजेस, सोल्यूशन, कंक्लूजन, ये जो फ्लो है वो फॉलो कर सकते थे। हालांकि इन्होंने ये सारी चीज़ें फॉलो करी थी, लेकिन इम्पैक्ट बीच में मिस कर दिया था। लेकिन उनको मैंने बताया था कि आप यहाँ पर इम्पैक्ट डाल सकते थे कि इससे बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे क्या पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके वजह से इनके नंबर कटेंगे। बाकी इनकी स्ट्रेंथ क्या है तो आपको पता लगेगा कि देखो इन्होंने कॉजेस मेंशन किए हैं जो कि इनकी स्ट्रेंथ है, लीगल इशू इन्होंने मेंशन किए हैं जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इनकी स्ट्रेंथ है जो मेंशन करी है इन्होंने, पेट्रियार्की सोच, पॉवर्टी हो गया, अवेयरनेस गैप हो गया, और गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं वो सारे इन्होंने मेंशन करे हैं जो कि इनके स्ट्रेंथेस है। गवर्नमेंट स्टेप के अंदर देखोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इन्होंने मेंशन किया है, मिशन शक्ति, निर्भया फंड, और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने मेंशन करी है जो कि अच्छी अवेयरनेस को दिखाती है। और ये स्ट्रेंथ बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली में जो सीएपीएफ का इवेल्युएटर होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ऐसी चीज़ें लिखो। अब देखो मेरा इनको फाइनल वर्डिक्ट यही था कि इनकी अवेयरनेस लेवल काफ़ी अच्छी है, इनका जो स्कीम लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा है, बैलेंस्ड इनका कंक्लूजन है। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी एवरेज मुझे वो लगी पढ़ने के बाद। क्यों लगी? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो बार बार ऐसे के अंदर यूज किए थे, जिनका रिपीटेशन बहुत बार किया था, जिसमें कि वुमेन वर्ड काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा, वायलेंस काफ़ी बार देखने को मिलेगा, सोसाइटी वर्ड काफ़ी बार देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम और लॉस, ये ऐसे वर्ड हैं जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज किए इस ऐसे के अंदर। अब बार बार एक ही वर्ड लिखने से होता क्या है ना कि जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि इस पर्सन की जो वोकैबुलरी है ना वो उतनी अच्छी नहीं है, इसके पास कुछ गिने चुने वर्ड है एंड इसी वर्ड को ये बार बार लिख रहा है। तो इससे क्या लगता है कि जो आपका ऐसे है ना वो बार बार वही सेम चीज़, वही सेम लाइन आप रिपीट कर रहे हो। तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। इसके लिए मैंने सजेशन ये दिया है कि आप वुमेन को एज अ विक्टिम लिख सकते हो, फीमेल मेंबर लिख सकते हो, अफेक्टेड वुमेन लिख सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बताया है कि जो वायलेंस है उसको आप अब्यूज लिख सकते हो, क्रुएलिटी लिख सकते हो, हैरेसमेंट लिख सकते हो। तो ये सब वर्ड हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप चैलेंजेस वर्ड यूज कर सकते हो, इशू और मीनेंस ये वर्ड आप जो है वो यूज कर सकते हो। लेकिन और भी इनकी कुछ कमियां हैं, वो है कि लिमिटेड एनालिसिस, जिसके ऊपर आप थोड़ा काम करेंगे और एनालिसिस आप करेंगे अपनी ऐसे का कि और क्या आप बेटर कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा फीडबैक है। आपको और भी कुछ चीज़ें बेटर लगती हैं आप वो भी आप करो। थोड़ा आपका फ्लो वीक है क्योंकि आपने बीच में इम्पैक्ट छोड़ रखा था, तो वो अगर आप ऐड करोगे डेफिनेटली यू कैन राइट अ वेरी गुड ऐसे। बाकी मेरा एक्सपेक्टेड जो मार्क है कि आप अगर ये आंसर एग्जाम में लिख के आते पेपर के अंदर तो 11 से 12 मार्क आप इजीली स्कोर कर सकते थे आउट ऑफ 20। ठीक है, कोई नहीं आपको रोक सकता इतने मार्क्स स्कोर करने से। तो ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट और फाइनल एनालिसिस, जो कि आपको आई होप कि पेपर 2 के अंदर हेल्प करने वाला है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेल योर ओन फीडबैक कि आपको क्या ऐसे के अंदर कमियां लगती हैं और क्या अच्छाइयाँ लगती है, आप बता सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं इनके कंसेंट से, ऐसा नहीं है कि इनसे कंसेंट नहीं लूँगा, इनके कंसेंट से ही मैं आपको ये PDF वहाँ पर दे दूंगा।
फिर आप इसको फर्दर अपने इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।